एक भजन अब मैं एक भजन अब मैं गाऊंगा। उसके बाद फिर शशि गोयल जी, आप कृपया देव स्तोत्र और उसकी व्याख्या गाना। हाँ जी, बहुत बहुत धन्यवाद जी। जी। तेरे पूजन को भगवान, बनूं मैं दीन और श्रद्धावान। तेरे पूजन को भगवान, बनूं मैं दीन और श्रद्धावान। ज्योति और बल के भंडारी, तुमरे दर का बनूं भिखारी। ज्योति और बल के भंडारी, तुमरे दर का बनूं भिखारी। भूलूं अपना मान अपमान, बनूं मैं दीन और श्रद्धावान। तेरे पूजन को भगवान, बनूं मैं दीन और श्रद्धावान। मुझ दुर्बल पर कृपा कीजिए, दान अपने असुरों का दीजिए। मुझ दुर्बल पर कृपा कीजिए, दान अपने असुरों का दीजिए। जिससे हो आत्म कल्याण, बनूं मैं दीन और श्रद्धावान। तेरे पूजन को भगवान, बनूं मैं दीन और श्रद्धावान। मैं हूँ नीच गति का राही, करता अपनी आप तबाही। मैं हूँ नीच गति का राही, मैं हूँ नीच गति का राही, करता अपनी आप तबाही। तुम हो रक्षक परम महान, बनूं मैं दीन और श्रद्धावान। तेरे पूजन को भगवान, बनूं मैं दीन और श्रद्धावान। तुमरा सच्चा बनूं विश्वासी, अपनत दूर हटाऊं सारी। तुमरा सच्चा बनूं विश्वासी, अपनत दूर हटाऊं सारी। जाऊं तुम पर मैं कुर्बान, बनूं मैं दीन और श्रद्धावान। तेरे पूजन को भगवान, बनूं मैं दीन और श्रद्धावान। तुमरा सच्चा बनूं विश्वासी, अपनत दूर हटाऊं सारी। तुमरा सच्चा बनूं विश्वासी, अपनत दूर हटाऊं सारी। जाऊं तुम पर मैं कुर्बान, बनूं मैं दीन और श्रद्धावान। तेरे पूजन को भगवान, बनूं मैं दीन और श्रद्धावान। सबका शुभ हो। बहुत बहुत धन्यवाद शशि बहन जी। हाँ जी, भगवान देवात्मा के चरणों में कोटि कोटि नमन। सबका बहुत बहुत शुभ हो। देव जीवन धार कम, देव धर्म प्रवर्तकम, देव जीवन धारकम, सत्य धर्म प्रवर्तकम, सर्वहित संपादकम, सर्वहित संपादकम,
श्रीदेव गुरु नमामि। देव ज्योति प्रकाशकम् आत्मरूप प्रदर्शकम् देव ज्योति प्रकाशकम् आत्मरोग प्रदर्शकम् आतंपात प्रदर्शकम् आतम क्षेम प्रदर्शकम् श्रीदेव गुरु नमामि। देव ज्योति प्रकाशकम् आतंबोध प्रबोधकम् देव ज्योति प्रकाशकम् आत्म ज्ञान प्रबोधकम् सत्य धर्म प्रबोधकम् देव धर्म प्रबोधकम् श्रीदेव गुरु नमामि। देव तेज प्रकाशकम् नीच राग विनाशकम् देव तेज प्रकाशकम् नीच घृणा विनाशकम् सत्य मोक्ष प्रदायकम् सत्य मोक्ष प्रदायकम् श्रीदेव गुरु नमामि। देव तेज प्रकाशकम् उच्च भाव उत्पादकम् देव तेज प्रकाशकम् उच्च राग उत्पादकम् उच्च रूप विकासकम्
श्री देव गुरु नमामि। हे परम पूजनीय सत्यदेव श्री देव गुरु भगवान, आप देव जीवनधारी हो। आप सत्य अर्थात देव धर्म के प्रवर्तक हो। आप सकल हितों के संपादक हो। हम सब अति दीनहीन आपके सकल हित संपादक रूप को सन्मुख लाकर आपके अति पवित्र श्री चरणों में बारंबार नमस्कार करते हैं। हे परम पूजनीय सत्यदेव श्री देव गुरु भगवान, आप देव ज्योति के प्रकाशक हो। आप अपनी देव ज्योति के द्वारा आत्मा के रूप, उसके रोगों, उसके पतन और उसकी कुशल को दिखाते हो। आप आत्मबोध व आत्म ज्ञान और सत्य व देव धर्म के प्रबोधक हो। हम सब आपके सत्य धर्म दाता और देव धर्म दाता रूप को सन्मुख लाकर हम आपके अति पवित्र श्री चरणों में बारंबार नमस्कार करते हैं। हे परम पूजनीय सत्यदेव श्री देव गुरु भगवान, आप देव तेज के प्रकाशक हो। आप अपने देव तेज के द्वारा आत्मा के नीच अनुरागों और नीच घृणाओं को नष्ट करते हो। आप आत्मा के सत्य मोक्ष दाता हो। हम सब आपके सत्य मोक्ष दाता रूप को सन्मुख लाकर आपके अति पवित्र श्री चरणों में बारंबार नमस्कार करते हैं। हे परम पूजनीय सत्यदेव श्री देव गुरु भगवान, आप देव तेज के प्रकाशक हो। आप अपने देव तेज के द्वारा आत्मा में उच्च भावों और उच्च अनुरागों को उत्पन्न करते हो और आत्मा में उच्च रूप व उच्च जीवन का विकास करते हो। हम सब आपके जीवन विकास करता, उच्च जीवन विकास करता रूप को सन्मुख लाकर अति दीनहीन आपके अति पवित्र श्री चरणों में बारंबार नमस्कार करते हैं, बारंबार नमस्कार करते हैं। शुभ शुभ हो, शुभ हो। बहुत बहुत धन्यवाद प्यारे धर्म साथियों। आज 28 जुलाई 2024 रविवार का दिन है। रविवार का दिन भगवान देवात्मा की पूजा का दिन है। हम सब पूजा के साधन में भगवान के श्री चरणों में इकट्ठे हुए हैं। शुभ हो श्रीमान जी। श्रीमान जी, आपकी आवाज बहुत कम आ रही है। पता नहीं, ये सिग्नल ही कमजोर आ रहे होंगे। मैंने दोनों खोल रखे हैं, वैसे तो सिग्नल ही कमजोर आ रहे होंगे जी। आवाज अब कैसी आ रही है? अब ठीक आ रही है, पहले से तो कुछ ठीक आ रही है श्रीमान। हाँ, धन्यवाद जी। सिग्नल कमजोर आते हैं तो मैंने दो इसमें वो डाल रखे हैं। और से एक तो वाईफाई का सिम डाला हुआ, दोनों में चालू रखता हूँ। जो भी चाहे वीक होगा तो दूसरा उसको संभाल लेगा। जी जी, धन्यवाद धन्यवाद। शुभ हो जी, शुभ हो। बहुत बहुत धन्यवाद। तो मैं अर्ज कर रहा था कि आज रविवार भगवान देवात्मा की पूजा का दिन है। हमारा कितना बड़ा सौभाग्य है। काश हमें अपने सौभाग्य का बोध हो जाए। दुनिया में लगभग 8 अरब के करीब आबादी है और 8 अरब के करीब आबादी में अधिकतर लोग किसी न किसी मत के साथ, किसी न किसी मजहब के साथ जुड़े हुए हैं। और प्राय सभी का रविवार के दिन पूजा का अपने हिसाब से साधन चलता है और करोड़ों लोग अपने अपने धर्म स्थलों पर जाकर साधन करते हैं। लेकिन भगवान देवात्मा की कृपा से हमें ऐसा विज्ञान मूलक सत्य धर्म मिला, ऐसे सदगुरु मिले, ऐसी उनकी अद्वितीय शिक्षा मिली, ऐसी महान समाज मिली, ऐसी अनुपम व्यवस्था मिली जिसमें भगवान के देवलोक में जाने के बाद भी
हमें निरंतर उनके प्रभाव मिल रहे हैं। और अब तो हमारे प्रातः के, शाम के और रात्रि के साधन भी चल रहे हैं। प्रातः के और रात्रि के साधन तो लगभग 3 साल हो चुके हैं। तो हमारा कितना बड़ा सौभाग्य है कि हमें ऐसे भगवान के श्री चरणों में आने का अवसर मिल गया। और हमारी जो मूल हमारी आवश्यकता है, ऐसे सदगुरु जिनको हमारी मूल आवश्यकता का अद्वितीय ज्ञान है, बोध है, जो हमारी ये मूल आवश्यकता को बहुत सुंदर ढंग से पूरा कर सकते हैं और करना चाहते हैं। बहुत कमाल की योग्यता है और करना चाहते हैं। और हम सबको भगवान की शिक्षा प्राप्त होने लग गई। हमारा कितना बड़ा सौभाग्य है कि हमें कुछ ना कुछ ये शिक्षा समझ भी आने लगी और अच्छी भी लगने लगी। काश हमें अपने इस सौभाग्य का बोध हो सके, हम अपने इस सौभाग्य की कदर कर सकें। आज 4 भजन गाए गए। पहला भजन था, बचाना मरती रूहों को मिशन अपना बनाया। सारे विश्व में देवात्मा के अतिरिक्त और किसी को ये बात समझ ही नहीं आई कि मनुष्य आत्मा मर रहे हैं। इनकी आत्मिक गठन बहुत अधूरी है, बहुत विकृत दशा में है। ये गहरे आत्मंधकार में बुरी तरह ग्रस्त हैं, नीच सुख रागी हैं, नीच घृणाकारी हैं। अंदर भी इनके शत्रु बैठे हैं, बाहर भी शत्रु हैं चारों ओर। इसीलिए प्राय नहीं, प्रत्येक मनुष्य आत्मिक मृत्यु मरने के लिए अभिशप्त है। इतना अकट, इतना रहस्यमय यह रहस्य भगवान देवात्मा को समझ आया। मैं कई बार सोचता हूँ कि अगर ये किसी साधारण व्यक्ति को ये बात समझ आती, वो क्या करता। वो ज्यादा से ज्यादा अफसोस करता, बड़े अफसोस की बात, बस अपनी लाइफ में मस्त हो जाता। भगवान 32 साल की उम्र तक जो उनके अंदर उत्प्रेरक बना, खमीर बना, 32 साल की उम्र में, भरी जवानी में, इतनी बड़ी पारिवारिक जिम्मेदारी होते हुए उन्होंने अपनी जॉब से त्याग पत्र दे दिया और बचाना मरती रूहों को उन्होंने अपने जीवन का मिशन बना लिया। सारी मानवता इस ऐसे मिशन की, ऐसे व्रत की कल्पना भी नहीं कर सकती। और उनके इस मिशन के में हम लोगों को उनके साथ जुड़ने का, उनके देवामृत को लाभ करने का सौभाग्य मिल गया। भगवान कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, असाधारण है। उनके जैसा और कोई नहीं। बचाना मरती रूहों को मिशन अपना अपनाया है। उसके बाद दूसरा भजन गाया, हे सत्य धर्म अवतारी मैं आया शरण तुम्हारी। जब ये भजन गाए जा रहे थे, मेरे दिल दिमाग में अजीब अजीब छवियां बन रही थी कि सचमुच में भगवान देवात्मा सत्य धर्म के अवतार है। ये कितना आश्चर्यजनक सत्य है कि सत्य धर्म का असल रूप केवल देवात्मा को दिखाई दिया। अगर ये बात दुनिया में जाकर बताएं ना, तो दुनिया को ये बात समझ नहीं आती ये क्या कहे जा रहे हैं। और भगवान देवात्मा सत्य धर्म के सच्चे अद्वितीय प्रतिनिधि हैं। हे सत्य धर्म अवतारी मैं आया शरण तुम्हारी। हम शरण में आए नहीं हैं, हमें लाया गया है। नेचर के विकास क्रम ने, इस लोकवासी परलोकवासी सहायकारी शक्तियों ने, हमारे उच्च धर्म संबंधियों ने संग्राम कर करके हमें भगवान के श्री चरणों के साथ जोड़ा है। भगवान के श्री चरणों के साथ जोड़ने में उनको किस आग में से गुजरना पड़ा होगा, काश हमें उसका बोध हो सके।
उसके बाद तीसरा भजन, तुम्हारा रूप जो भगवान मेरे सम्मुख में आ जावे। भगवान ने कितने मार्मिक शब्द में कहा, 4 शब्द कहे, कितने मार्मिक है। भगवान की तड़प दिखाई देती है उसको। भगवान ने क्या फरमाया कि मैं अज्ञात हूँ, दुनिया मुझे जानती नहीं। जन साधारण को ये बात समझ नहीं आती, हमने जान के लेना क्या है? आपको क्या मिल जाएगा अगर दुनिया आपको जानेगी? अगर हम भगवान को जानेंगे तो हमारी आत्मा का बीमा हो जाएगा, हमारी आत्मा की रक्षा और विकास की संभावनाएं बहुत प्रबल हो जाएंगी। इसलिए भगवान तड़प रहे हैं कि तुम मुझे जानो। भगवान फरमाते हैं कि मैं अज्ञात हूँ। दूसरा शब्द बोला, मैं अनादृत हूँ, कि जितनी मेरी रिस्पेक्ट, जितना मेरा सम्मान होना चाहिए, उसके ठीक विपरीत, उससे कहीं ज्यादा मेरा अपमान होता है। अनादृत हूँ। ऐसे मार्मिक शब्दों का असल बोध तो पुण्य भगवान को ही है। लेकिन हमें भी, जो हमें भगवान दे रहे हैं, जो हमें दे सकते हैं, जो हमें देना चाहते हैं, और जो भगवान देवात्मा में अद्वितीय गुण है, वो हमें देना चाहते हैं, लेकिन हम पा नहीं सकते उन गुणों को। हम देव शक्तिधारी नहीं हो सकते। तो भगवान के प्रति हमें कितना गहरे तौर पर कृतज्ञ होने की, श्रद्धावान होने की आवश्यकता है। भगवान की पूजा क्या है? भगवान के व्यक्तित्व को जीना। तुम्हारा रूप जो भगवान मेरे सम्मुख में आ जाए, तुम्हारे रूप की महिमा मुझे उपलब्ध हो जाए। और उसके बाद हमने भजन गाया, तेरे पूजन को भगवान बनूं मैं दीन और श्रद्धावान। भगवान के देव रूप के स्मरण में, पूजा के साधन में गाने वाले भजन कितने मूल्यवान है। सचमुच में हमें दीन बनने की जरूरत है, श्रद्धावान बनने की जरूरत है, कृतज्ञ बनने की जरूरत है। हमें भगवान अपने समाज में सौंप गए। जैसे माता पिता कई बार अपने बच्चों को एक ट्रस्ट बनाकर उसके पास सौंप जाते हैं, जब उनको पता लगे भी हमारे बच्चे अपने आप ही अपना निर्वाह नहीं कर सकते, और माता पिता को कितना फिक्र होता है। उसी तरह पुण्य भगवान देवात्मा को कितनी चिंता, कितनी हमारी फिक्र है। अपने पीछे अपना ट्रस्ट बना गए। ट्रस्ट का मतलब है कि ऐसा अद्वितीय विश्वास में देंगे कि उनकी संस्था के साथ, उनके मिशन के साथ जुड़े रहेंगे तो हमारा भला होता रहेगा, पुण्य भगवान के देव प्रभावों में मिलते रहेंगे। तो बहुत बहुत सम्मान की योग प्यारे धर्म साथियों, हम भगवान देवात्मा के प्रभावों को लाभ कर सके, उसके लिए भगवान की पूजा करना हमारे लिए नितांत आवश्यक है। तो पहले एक छोटी सी प्रार्थना कर लें, फिर आज के साधन पे विचार करते हैं। हे परम पूजनीय सतदेव श्री देव गुरु भगवान, एकमात्र आप ही सत्य वासुदेव हैं। आप देव ज्योति एवं देव तेज से सुसज्जित आध्यात्मिक जगत के देव सूर्य हैं। भगवान एकमात्र आप ही सत्य के प्रवर्तक है, सर्वहितों के संपादक हैं। आप सब अधिकारी आत्माओं के सर्वांग कल्याण करता है। आप चारों जगतों का हर प्रकार से हित संपादन करते हैं। हे दाता, हे सतगुरु, आपके देव ज्योति एवं देव तेज से सुसज्जित देव जीवनधारी सत्य धर्म प्रवर्तक सर्वहित संपादक अद्वितीय देव रूप को, सत्य वासुदेव रूप को सम्मुख लाकर हम अति तुच्छ आपके श्री चरणों में बारंबार प्रणाम करते हैं। आपको कोटि कोटि धन्यवाद देते हैं और आपके श्री चरणों में यही प्रार्थना करते हैं, यही शुभ आशीर्वाद दान मांगते हैं कि हे भगवान, हमें अपने देव प्रभाव प्रदान करो। हमारी आत्मिक मैल, हमारी सब प्रकार के आत्मिक विकार, हमारी अज्ञानता सब विनष्ट हो। हम शुद्ध पवित्र आत्मा बन सकें। हम आपके महादान को, आपके धर्म रूपी महादान को
जीवंत रूप में लाभ करने के गहरे तौर पर आकांक्षी और अधिकारी बन सकें। दाता हमें शुभ आशीर्वाद प्रदान करो। हमारा आज का साधन हम सबके लिए अधिक से अधिक हितकर, अधिक से अधिक कल्याणकारी, अधिक से अधिक मंगलकारी प्रमाणित हो सके। हम सबका शुभ हो, सबका भला हो, सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो। बहुत बहुत सम्मान के योग प्यारे धर्म साथियों, परम पूज्य भगवान देवात्मा ने जितनी भी शिक्षा दी है, जितने भी ग्रंथ लिखे हैं, जितने भी भव्य लेख लिखे हैं, जितने भी उपदेश दिए हैं, जो भी व्यवस्था बनाई है, जो भी अनुशासन बनाया है, जितनी भी उन्होंने साधारण बातचीत में हितकर बातें कही हैं, वो सब की सब हमारे आत्म कल्याण को सामने रखकर कही है। तो पूर्ण भगवान देवात्मा हमें ऐसे अद्वितीय मिशन के साथ जोड़ गए। हम उनकी संस्था की, उनकी समाज की अद्वितीयता को समझ सकें और भगवान के प्रति श्रद्धावान बन सके, अपने अंदर श्रद्धा भाव को जागृत कर सकें। भगवान हमें ऐसे मिशन के साथ जोड़ गए जो मिशन सारी दुनिया में निराला है। निराला वो जिसके काम निराले, जिसके काम परम सुंदर, परम हितकर, वो सबसे निराला। तो भगवान देवात्मा के देवधर्म मिशन का उद्देश्य क्या है, हमें वो जानने की आवश्यकता है और अपने चिंतन में उनको दोहराते रहने की जरूरत है कि हम कैसे मिशन के सदस्य हैं। हमें उस मिशन के साथ हृदयगत भावों से जुड़े रहने की आवश्यकता है। मन वचन कर्म से भगवान की शिक्षा को जीने की आवश्यकता है। तो भगवान देवात्मा ने देव धर्म बनाया, मिशन बनाया। तो मिशन का उद्देश्य क्या है? पूर्ण भगवान लिखते हैं कि मनुष्यों से संसारासक्ति, आंतरिक अंधता और पापों का दूर करना देव धर्म का उद्देश्य है। भगवान ने जो मिशन बनाया, जो धर्म बनाया, उसका पहला उद्देश्य ये है कि जितने भी अधिकारी मनुष्य आत्मा, वैसे तो सभी के लिए है, उनकी संसारासक्ति को दूर करना। संसारासक्ति दो शब्द है, संसार प्लस आसक्ति। हम सब मनुष्य संसार के आसक्त हैं, संसार के अनुरागी हैं, यानी कि अपनी सुख सुविधाओं को, उनकी पूर्ति के लिए संसार के साथ नीच बंधन से बने हुए हैं। साम दाम दंड भेद सब प्रकार के तरीके अपनाते हैं सुख प्राप्ति के, संसार के साथ इसीलिए आसक्ति से जुड़े हुए हैं। संसार के प्रति हमारा नीच आकर्षण, हमारा अनुचित संबंध है, जो हमारे लिए आत्मविनाशक है। तो भगवान का मिशन मनुष्यों से संसारासक्ति, आंतरिक अंधता और हम आत्मज्ञान को लेकर, धर्म को लेकर आंतरिक रूप से अंधकार ग्रस्त है, अंधे हैं अंदर से। जैसे जानवरों को नहीं पता, पशु पक्षियों को नहीं पता, पेड़ पौधों को नहीं पता, बेजान अस्तित्वों को नहीं पता कि हम हैं, हमारा जीवन है, हमारा अस्तित्व है, ये किस तरह बचा रह सकता है, किस तरह इसकी रक्षा हो सकती है, इसका ज्ञान कैसे पा सकते हैं, उनको कुछ नहीं पता। मनुष्य को ये अधिकार तो मिला है कि वो अपने आत्मा का, धर्म का सत्य ज्ञान पा सके, लेकिन मनुष्य भी, भगवान ने 2% कहा गया, अधिकारी आत्मा 2% के करीब है, 98% बेचारे अनाधिकारी है। इतना मूल्यवान जीवन मिल गया, फिर भी उसकी कोई कदर नहीं। अब देखें संसार में कितना पाप का भयानक दावा नल जल रहा है। तो भगवान क्या फरमाते हैं कि मनुष्यों में से संसारासक्ति को हटाना, उनके आंतरिक अंधकार को दूर करना
और उनके पापों को दूर करना, पाप जीवन से उन्हें शुद्ध बनाना देव धर्म मिशन का उद्देश्य है। हम सारे संसार में घूम ले, ऐसा मिशन कोई नहीं मिलेगा जिसका ऐसा उद्देश्य हो। आज रविवार का दिन है तो प्राय सभी में रविवार के दिन पूजा के साधन चलते हैं, बस फॉर्मेलिटी पूरी कर लेते हैं और बड़े भ्रम में रहते हैं कि हम बड़े धर्मवान हैं, हमने बड़ा धर्म का काम कर दिया। तो सूक्ष्म रूप में शारीरिक मृत्यु और आत्मिक मृत्यु अपना काम कर रही है। धीरे 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 जीव वहीं पहुंच जाता है। कहते हैं ना, पहुंची वहीं पे खाक जहां का खमीर था, कि जो कुछ वो लेकर आया था उसके हिसाब से वो आत्मिक मृत्यु के मुख में जा पड़ता है। तो सारे मनुष्यों को भगवान चाहते हैं, सभी मनुष्यों को संसार शक्ति उनसे संसार में रहो, लेकिन अनुचित संबंध बनाकर ना रहो, उचित संबंध रखो। संसार में रहना हमारे लिए बहुत बड़े सौभाग्य की बात है। संसार में रहकर हम उच्च चिंताएं करके, उच्च गतियां करके, हितकर सेवा करके, विशुद्ध परोपकार में जीवन जीकर हम अपना आत्म कल्याण कर सकते हैं। तो भगवान ये नहीं कहते भी संसार छोड़ के जंगलों में बैठ जाओ, कहते हैं उचित संबंध बनाकर रखो, आसक्ति ना रखो, संसार के दास ना बनो, संसार को अपना दास बनाओ, अर्थात धर्म मूल्य गुण के साथ संबंध रखो। और आत्मिक अंधकार हमारा दूर करते हैं भगवान, हमें आत्मा का धर्म का सत्य ज्ञान देकर और हमें देह प्रेरणाएं देकर हमें नीच चिंताओं से, नीच गतियों से शुद्धि प्रदान करते हैं, पाप मुक्त करते हैं, पहली श्रेणी का सेवक बनाते हैं। तो उसके लिए भी 8 प्रकार के मोटे पापों की प्रतिज्ञाएं हैं। वातावरण में रहते रहते, जिस वातावरण में रहता है इंसान, धीरे धीरे उसमें कुछ ना कुछ ढल जाता है। जब हम ऐसे वातावरण में रहेंगे जहां 8 प्रकार के मोटे पापों से लोग बचे हुए होंगे, तो धीरे धीरे जाने अनजाने में हमारे अंदर वो प्रेरणाएं जागती रहेंगी, हम भी उनसे बचे रहेंगे। तो पहला उद्देश्य तो ये है। दूसरा, भगवान फरमाते हैं कि ईश्वर और धर्म के नाम से विविध प्रकार की कपटता मूलक मिथ्या शिक्षा को रवा रखने वालों के नापाक मंसूबों को कुचलना देव धर्म मिशन का उद्देश्य है। कि जितने भी मत मतांतर जो धर्म के नाम पर, ईश्वर के नाम पर मिथ्या शिक्षा फैला रहे हैं, ऐसी शिक्षा जो असल में धर्म की शिक्षा नहीं है और जो अपने पाप मूलक उद्देश्यों को लेकर फैला रहे हैं। आजकल हम देव शास्त्र पहला खंड पढ़ रहे हैं ना, उसमें देखा हमने 7वें अध्याय में भगवान ने क्या बताया कि मानवता की क्या दशा है। संसार में रहते हुए मनुष्य ने संसारिक रूप से तो बहुत उन्नति कर ली, बहुत तरक्की कर ली, लेकिन जीवन का एक पक्ष ऐसा है जहां मनुष्य वहीं का वहीं खड़ा है, धार्मिक पक्ष। तो जो कहलाने वाले अलग अलग संप्रदायों के प्रवर्तक हैं, प्रचारक हैं, उनका व्यक्तित्व भी ऐसा निःशुकरा की नीच घृणाकारी, और जो श्रोता है, श्रद्धावान है, उनका व्यक्तित्व भी ऐसा। तो वो जानबूझकर भी मिथ्या फैला रहे हैं, पाप मूलक शिक्षा दे रहे हैं, अपराध मूलक शिक्षा दे रहे हैं। तो ऐसे उनके मंसूबों को नष्ट करना, ऐसे उनके उद्देश्य को नष्ट करना देव धर्म मिशन का लक्ष्य है। तीसरा भगवान क्या फरमा रहे हैं? दुनिया परस्त अर्थात संसारासक्त रहकर जो लोग झूठी खुदा परस्ती का दम भरते हैं, उनकी गुमराही या धोखेबाजी को दिखलाना और दूर करना देव धर्म मिशन का उद्देश्य है। जितने धर्म के नाम पर शिक्षा फैलाई जा रही है, मिथ्या फैलाई जा रही है,
वो उनके द्वारा फैलाई जा रही है जो खुद संसारासक्त हैं, जो संसार के दास हैं। तो उनकी गुमराही को, पथभ्रष्टता को, पथभ्रमिता को, उनकी धोखेबाजी को दिखलाकर संसार से उसे दूर करना देव धर्म मिशन का उद्देश्य है। भगवान चाहते हैं कि धर्म के नाम पे जो अटाकाश मटाकाश हो रही है ये सारी बंद हो, मनुष्य को उसका अपना असल ज्ञान मिले। असल में हम हैं कुछ, समझते कुछ है। सारी दुनिया का ये हाल है। वो टीवी पे डिबेट्स आती है ना, तो कई बार देख के बड़ा अफसोस होता है कि सब भिड़ रहे हैं आपस में। आखिर में एंकर जो है वो समय खत्म हो गया, बस घंटी भी आता है, बस भाई जनता अपने आप फैसला करेगी, और जनता को बेचारी को और उलझा देते हैं। तो भगवान देवात्मा हमारे सारे संदेह दूर करते हैं, हमारे आत्मिक जीवन को लेकर, हमारे शारीरिक जीवन को लेकर, पारिवारिक जीवन को लेकर, हमारे जीवन के जितने पक्ष हैं भगवान उसमें से अंधकार सारा हमारा नष्ट करते हैं, दूर करते हैं। ये देव धर्म मिशन का उद्देश्य है। चौथी बात, दुनिया परस्ती और गुनाह के तरफदारों के साथ आत्मिक युद्ध करना। जो दुनिया परस्त है, जो दुनिया के दास है, अर्थात जो नीच सुखनागियां, नीच घृणाकारी हैं, उनके साथ आत्मिक युद्ध करना, उनकी नीचता के साथ, उनकी बुराई के साथ संग्राम करके उसे पराजित करना, नष्ट करना, और देवत्व के द्वारा सत्य शुभ तथा आध्यात्मिक सौंदर्य के द्वारा उन्हें परास्त करके परम देव की महिमा स्थापित करना। परम देव कौन? परम देव नेचर का विकासकारी नियम, परम देव भगवान देवात्मा, परम देव नेचर की आध्यात्मिक गठन, उसकी महिमा को स्थापित करना देव धर्म मिशन का उद्देश्य है। दुनिया को भी यही नहीं पता कि मैं कौन हूँ, मैं कहाँ से आया हूँ, मैं कहाँ जाऊंगा, मैं क्यों जी रहा हूँ दुनिया में, किसने भेजा है, किस लक्ष्य को लेकर भेजा है, क्या मैं उसी लक्ष्य पे चल रहा हूँ, मुझे क्या फल मिलेगा, कुछ नहीं पता। सब भ्रम में जी रहे हैं, और लगभग सभी ये समझते हैं कि हमारे पास सच्चा धर्म है, हम बड़े धार्मिक हैं। बहुत भ्रम में जी रही है सारी दुनिया। पांचवा उद्देश्य क्या देते हैं भगवान? 12 बातें लिखी हैं। हमें इनका समय समय पर अध्ययन करते रहना चाहिए और अपना आत्मचिंतन करते रहना चाहिए, हम कहाँ खड़े हैं। देवत्व और पिशाचत्व की असलियत और मूर्ख आत्मा के जीवन के विविध अंगों के विषय में सच्चे और विश्व व्यापक नियमों और उच्च आदर्श की शिक्षा देना देव धर्म मिशन का उद्देश्य है। सारे उद्देश्य बहुत ही जबरदस्त। 12 बातें लिखी हैं ये, और किसी मत में ये 12 का एक बात भी नहीं मिलती, आंशिक तौर पे भी नहीं मिलती। तो भगवान फरमाते हैं कि देवत्व का ज्ञान देना, कि सच्चे अर्थों में आध्यात्मिक सत्य क्या है, आध्यात्मिक शुभ क्या है, आध्यात्मिक सौंदर्य क्या है, देवत्व का और पिशाचत्व का, कि पिशाचत्व क्या है, नीचता क्या है, नीच जीवन क्या है, उसकी वास्तविकता का ज्ञान देकर मनुष्य आत्मा के जीवन के विविध अंगों के विषय में सच्चे और विश्व व्यापक नियमों और उच्च आदर्श की शिक्षा देना देव धर्म मिशन का उद्देश्य है। कि मनुष्य आत्मा के कौन कौन से अंग हैं, किन किन नियमों के पूरा करते रहने से वो सुरक्षित रहते हैं, स्वस्थ रहते हैं, सुदृढ़ होते हैं, और नेचरगत जो उनको कार्य मिले उनको सही ढंग से करने की योग्यता लाभ करते हैं, और सही विधि से वो कार्य कर सकते हैं। और आदर्श जीवन क्या है, वो कैसे जीना चाहिए, आदर्श जीवन का लाभ क्या है, आत्मा का कल्याण क्या है,
ऐसे सत्यों से हमें अवगत कराना देव धर्म मिशन का उद्देश्य है। छठी बात, ईश्वर से विमुख व बागी। अब देखिए परम पूज्य भगवान देवात्मा ने जब ये बातें लिखी हैं तब भगवान देवात्मा का तो ईश्वर को मानते थे, अर्थात भवन के अंदर अपना देव जीवन जो बोलता है, चाहे वो मिथ्या विश्वास भी चल रहा था उस समय, लेकिन असल में उनका जो निर्देशन दे रहा था उनका अपना देव जीवन दे रहा था। भगवान का देव जीवन मिथ्यापन में भी सत्यवाद पकड़ रहा है और उसका प्रचार कर रहा है। भगवान क्या फरमाते हैं कि ईश्वर से विमुख व वागी आत्माओं को, ईश्वर अर्थात सत्य शुभ आध्यात्मिक सुंदरता से विमुख जो बागी आत्माएं हैं, विरोधी आत्माएं हैं, उन सबको देव शक्ति के द्वारा, देव प्रभावों के द्वारा बदलकर देवत्व का नव जीवन देना, देवत्व का नव जीवन, उनको सबके लिए हितकर जीव बना देना और आवश्यक शिक्षा और साधनों के द्वारा उनमें पवित्रता और उक्त जीवन के विविध अंगों को विकसित करना देव धर्म मिशन का उद्देश्य है। कि सच्चे धर्म साधनों में लगाकर उनको शुद्ध पवित्र बनाकर उच्च जीवनधारी बनाना देव धर्म मिशन का उद्देश्य है। भगवान ऐसे एकमात्र ऐसे आध्यात्मिक चिकित्सक हैं जो हम सबको आध्यात्मिक चिकित्सक बनाना चाहते हैं। इससे बड़ा हमारे लिए और सौभाग्य क्या हो सकता है कि हमें निरोगी भी बनाना चाहते हैं, स्वस्थ भी बनाना चाहते हैं, उच्च जीवनधारी भी बनाना चाहते हैं, हमें आध्यात्मिक चिकित्सक भी बनाना चाहते हैं कि हम आगे औरों का इलाज करना शुरू करें और भगवान के मिशन के साथ सदा जुड़े रहें, ताकि जब तक हमारे पास उनकी प्रेरणा मिलती रहेंगी तब तक हमारे बचे रहने की संभावना है। कहीं प्रेरणा आनी बंद ना हो जाए, मिशन से कट जाएंगे तो प्रेरणा आनी बंद हो जाएंगी। तो सातवीं बात भगवान क्या फरमाते हैं, देवत्व के प्रचार और उसकी जय के लिए स्वार्थ को त्याग करना और उच्च श्रेणी के आत्म त्याग को वर्धन करना देव धर्म मिशन का उद्देश्य है। कि अधिकारी आत्माओं को स्वार्थी जीवन से निकाल कर और उच्च आत्म त्याग के उनके अंदर वर्धन करके उनके अंदर उच्च आत्म त्याग से जीवन बनता है, उनको उच्च आत्म त्याग के योग्य बनाकर ऐसा जीवन जीने के योग्य बनाना और ऐसा बना के उनको सच्चे अर्थों में धर्मवान बनाना देव धर्म मिशन का उद्देश्य है। प्यारे धर्म साथियों, भगवान का मिशन कोई साधारण आम समाजों जैसी समाज नहीं है, ये अपने टाइप की एक ही समाज है जिसकी सारी शिक्षा नेचर की कोख से विकसित हुई है और जिस मिशन के प्रवर्तक भगवान देवात्मा है। आठवीं बात, भारत के उद्धार के लिए भारतवासियों के अंदर सच्चे और उच्च आत्म त्याग के भाव का पैदा करना देव धर्म मिशन का उद्देश्य है। भगवान देवात्मा कितने बड़े राष्ट्र भक्त हैं। आज देखिए हमारे देश की क्या हालत है, राजनीति में कितनी आग बरस रही है, देश की रक्षा करने वाले बचाने वाले कितने कम हैं और देश को हानि पहुंचाने वाले कितने हैं। देश से बाहर भी और अंदर भी इकोसिस्टम कितना भयानक रूप धारण कर चुका है। भगवान देवात्मा ने अपने जीवन काल में भारत उद्धार व्रत भी शुरू किया था, उसमें भी काम करते थे। तो भगवान क्या फरमाते हैं कि भारत के उद्धार के लिए जहां भगवान की सारी शिक्षा सारे देशों के सभी मनुष्यों के लिए है, वहां उन्होंने विशेष रूप से भारत का भी भजन लिखा ना, भारत हमारा देश है, हित निश्चय इसका चाहेंगे। तो भगवान क्या फरमाते हैं, भारत के उद्धार के लिए भारतवासियों के अंदर सच्चे और उच्च आत्म सहाय के भाव पैदा करना देव धर्म मिशन का उद्देश्य है। अर्थात भारत का सच्चा कल्याण इस बात में है
कि भारतवासी जो हैं सच्चे और उच्च आत्मत्यागी बने, भारत के राष्ट्रभक्त बने और भारत के हित के लिए संग्राम करें। इसलिए उनको सच्चे और उच्च आत्मत्यागी, उनके अंदर भाव पैदा करना देव धर्म मिशन का उद्देश्य है। हम भारतीयों में फूट बहुत है, तभी भारत तो सदियों से गुलाम रहा है। अभी भी लोग क्लेम कर रहे हैं कि उसको गुलाम बनाने की ऐसी ऐसी मंसूबे रखते हैं। तो जब तक सारी प्रजा सच्ची राष्ट्रभक्त नहीं होगी, आपस में उच्च मेल से जुड़कर नहीं रहेंगे, भारत की शक्ति नहीं बनेंगे, तो भारत की रक्षा कैसे होगी। एक और पढ़ूंगा, 9 नंबर है ये। प्रत्येक जाति और श्रेणी के मनुष्यों को देवत्व का जीवन देकर उन्हें ईश्वर की सच्ची देव पूजा के योग्य बनाना और उनको देव राज में लाना देव धर्म मिशन का उद्देश्य है। प्रत्येक जाति और प्रत्येक वर्ग के मनुष्यों को देवत्व का जीवन देकर, सच्चाई और भलाई का जीवन देकर, सच्चाई और भलाई को जीने के योग्य बनाकर उन्हें ईश्वर की सच्ची पूजा अर्थात प्रकृति के विकास क्रम को की सच्ची पूजा, यानी कि विकास क्रम के सच्चे सहयोगी बनकर जीना सिखाते हैं। सच्चे सहयोगी बनकर, विकास क्रम के सच्चे सहयोगी बनकर जीना सिखाते हैं और ऐसा जीवन देकर उनको देवराज में लाना, देवराज अर्थात धर्म के राज्य में लाना, धर्म जगत में लाना देव धर्म मिशन का उद्देश्य है। 3 और है, ये भी मैं जल्दी जल्दी पढ़ देता हूँ। 10वां है, कुल ऐसी सभ्यतामूलक शिक्षा और कार्यगत नैतिक और सामाजिक संशोधन और भलाई के साथ जो देवत्व के नियमों के विरुद्ध ना हो, हमदर्दी करना देव धर्म मिशन का उद्देश्य है। देखिए भगवान कहाँ ले जाते हैं कि ऐसी और जो समाजें हैं दुनिया में जो ऐसे हितकर काम कर रही हैं, जो देव धर्म के नियमों की विरोधता ना हो, जिनमें उनको सपोर्ट देना, उनकी सहायता करना भी देव धर्म मिशन का उद्देश्य है। 11वां, मनुष्य के सब संबंधों और कामों में देवत्व को लाकर देव परिवार, देव समाज और देव राज्य स्थापित करना देव धर्म मिशन का उद्देश्य है। अर्थात मनुष्य के सब संबंधों और कामों में देवत्व को लाकर भगवान देवात्मा के देव प्रभावों में उनकी ज्योति और शक्ति के अधीन रहकर जब हम कुछ भी सोचेंगे, कुछ भी काम करेंगे, वो हित की ओर जाएगा। तो ऐसे व्यक्तियों को बनाकर, ऐसा देव परिवार बनाकर सब जो सारे विश्व के भलाई के लिए जीने वाले बन जाए और ऐसी संस्था में आए, देव समाज में यानी कि देव धर्म में आए और धर्म जगत में आए, ऐसी व्यवस्था में फिरोकर उनको इकट्ठे करना, जोड़े रखना, उच्च मेल की अवस्था में लाना देव धर्म मिशन का उद्देश्य है। 12वां अंतिम, दुनिया परस्तों की प्रत्येक प्रकार की नापाक राय से उपदेश देने वाले, सलाहें देने वाले बहुत मिलते हैं, जो मार्ग से भटकाते हैं, असल में भटकाते हैं वो। तो भगवान कहते हैं जो दुनिया परस्त हैं, जो खुद ही दुनिया के दास हैं, जो नीच सुखरागी है, नीच घृणाकारी हैं, उनकी प्रत्येक नापाक राय, उनकी अपवित्र गंदी मैली राय से बेपरवाह रहकर सिर्फ ईश्वर से वफादारी के द्वारा अर्थात सत्य, शुभ और सौंदर्य से वफादारी के द्वारा दिन प्रतिदिन जय पर जय लाभ करना और देव शक्ति की सच्ची महिमा का परिचय देना देव धर्म मिशन का उद्देश्य है। कि व्यक्तियों को ऐसा बनाना जो सत्य, शुभ तथा आध्यात्मिक शुद्धता के आधार पर जीवन जिए और संसारिक जो गंदी नापाक राय देने वाले हैं उनको पराजित करना और देव धर्म की शक्ति की महिमा को सबके आगे स्थापित करना, इस योग्य बनाना देव धर्म मिशन का उद्देश्य है। तो बहुत बहुत सम्मान के योग प्यारे धर्म साथियों,
हमारा कितना बड़ा सौभाग्य है। ये बातें नहीं है खाली। ये समाज में कोई नया जन आएगा ना तो वो बड़ा कई बार हौच पौच होता है, क्योंकि जैसे संस्कार है वो जल्दी जल्दी किसी अच्छी बात को समझने नहीं देते, स्वीकार नहीं करने देते, बड़ी मुश्किल है। लेकिन धीरे धीरे अगर वो अच्छी पूंजी लेकर आया है और अगर जब जम के बैठा रहे तो धीरे धीरे वो समझ आने लग जाता है, जीवन में ऐसी सच्ची बातें उतरने लग जाती हैं। तो प्यारे धर्म साथियों, हमारा बड़ा सौभाग्य है कि हमें भगवान के मिशन में आने का, उनके धर्म जगत में आने का हमें अवसर मिल गया। उन युवाओं ने कृपा करके, हमारे धर्म स्पंदियों ने कृपा करके हमें इस समाज के साथ जोड़ लिया। हम निरंतर प्रयासरत रहा करें कि भगवान के मिशन के साथ जुड़े रहें, कोई हमें इससे भगा के दूर ना ले जाए। भगाने वाले बहुत हैं जो कभी का भगा के ले जाते। तो भगवान के साथ जुड़े रहने में ही हमारी सच्ची मानवता है, हमारी सच्चा भला है। मैं ऐसा कर सकूं, आप सब ऐसा कर सकें। बहुत बहुत धन्यवाद। श्रीमान पावर जी, देव आरती कौन गाएगा? सत्य की जय श्रीमान जी। शुभो जी, हाँ जी, हाँ जी, धन्यवाद जी। देव मैं आरती गा गाएं। देता हूँ। हाँ जी, जी गाएं श्रीमान। देव आरती। जी जी जी, सबका शुभ हो। जय जय देव गुरु, जय जय देव गुरु, जय सत्य और शुभ अनुरागी, जय देव रूपधारी, सत्य और शुभ के हेतु एक तुल त्यागी, जय जय देव गुरु, जय मिथ्या और शुभ संग, अतुल युद्ध करता, उन्हें पराजित करके सत्य की जय करता, शुभ की जय करता, जय जय देव गुरु, जय देव ज्योति से पूर्ण, जय देव ज्योति दाता, आत्म तिमिर के हरता, आत्मज्ञान दाता, जय जय देव गुरु, जय देव तेज से पूर्ण, जय देव तेज दाता, नीच गति के हरता, सत्य मोक्ष दाता, जय जय देव गुरु, जय देव तेज संचारक, जय पाप मल हरता, हृदय निर्मल करता, पवित्र रूप दाता, जय जय देव गुरु, जय उच्च भाव उत्पादक, जय उच्च गति दाता, पूर्ण आत्म विकासक, आत्मिक बल दाता, जय जय देव गुरु, जय सकल सत्य के पोषक, जय सब मिथ्या हरता, सकल हितों के साथी, समुचित सुख दाता,
जय जय देव गुरु, जय जीवन रस संचारक, जय अमृत दाता, आत्म पतन के नाशक, जय जीवन दाता। जय जय देव गुरु, जय एक उपास्य सबों के, जय आत्म तत्व ज्ञाता, सत्य धर्म के शिक्षक, पूर्ण हित करता। जय जय देव गुरु, जय अतुल दान के दाता, जय देव रूप धारी, दान तुम्हारा पाकर धन्य हूँ नर नारी। जय जय देव गुरु, जय अतुल दान की दाता, जय देव रूप धारी, दान तुम्हारा पाकर धन्य हो नर नारी। जय जय देव गुरु, जय जय देव गुरु, जय जय देव गुरु। भगवान देवात्मा की जय, भगवान देवात्मा की जय, भगवान देवात्मा की जय, भगवान देवात्मा की जय। बहुत बहुत धन्यवाद श्रीमान जी आपका, बहुत बहुत धन्यवाद प्यारे तुम साथियों। शुभ हो भला हो। अग्रवाल साहब शुभ हो। शुभ हो श्रीमान जी। हो जी, शुभ श्रीमान हो। जी ये लेख 1893 से पहले का पढ़ा के देव धर्म हाँ के जी, हाँ उद्देश्य। जी, ये मुझमें देव जीवन का विकास का 18वें अध्याय में है, पहले खंड में। अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ जी, हाँ जी, ठीक है श्रीमान जी। जी, तो जी। ये मुझमें देव जीवन का विकास 1893 से पहले लिखी गई थी। नहीं, वो घटनाएं तो उन्होंने सारी कलेक्ट करके उसमें प्रिंट कराई है ना जी, इकट्ठी। जब भगवान ने अच्छा लिखा है ना अच्छा अपनी भूमिका में कि मैंने बहुत सारे बड़े, मेरे पास वो कागजों का फुलिंदा हुआ था, मैं इकट्ठे करके उनको हाँ, श्रेणी उसमें संशोधन नहीं करा, जी वो जी। वैसे ही छाप दिया पुराने उसे विश्वास। भगवान ने लिखा है ना भी किस सिस्टम से मैं आगे बढ़ता गया धीरे धीरे, हाँ तो हाँ वही चीज लिखनी थी ना। कमाल की बात हाँ यह है कि मैं मिथ्या विश्वासी होते हुए भी कितना उन्होंने चलते हाँ रहे सत्य शुभ के लाइन पे सही रही। जैसे हाँ भगवान के श्रद्धेय दादाजी, उनके अंदर मिथ्या विश्वास थे, लेकिन आत्म कल्याण को लेकर जी रहे थे, संग्राम तो उनका सही था। हाँ जी। हाँ, तो वैल्यू जो है वो एक एक नियत की वैल्यू अपनी है, जी जी काम की अपनी वैल्यू है। हाँ जी। जी, बहुत धन्यवाद। धन्यवाद जी, बहुत बहुत धन्यवाद। सबका शुभ हो, सबका भला शुभ हो जी, सबका भला हो। बहुत बहुत धन्यवाद। तो प्यारे धर्म साथियों, उच्च खुशियों में अपने आत्म कल्याण को लेकर, औरों के आत्म कल्याण को लेकर हमारा दिन बीते, सबके भले को लेकर हम सब में उच्च मेल आए, उच्च एकता आए। तो सबका बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान की कृपा के हम स्थायी तौर पर अधिकारी बन सकें। बहुत बहुत धन्यवाद। सबका शुभ हो, सबका भला हो। तो अब रेणु जी का योग का साधन चलेगा, तो जिस जिसके लिए मुमकिन हो वह साधन में जुड़कर लाभ उठा सकता है। रेणु जी शुभ हो। अर्पित जी। जी शुभ हो श्रीमान जी। श्रीमान जी आज वीडियो चलेगा। हाँ ठीक है जी, ओके जी, धन्यवाद।